अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुरमई फ़िश बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और घर पर भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं सुरमई फ़िश बिरयानी की ये रेसिपी बनाने के लिए सुरमई फ़िश ले ली है मैंने, जिसे मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक हम इसे मैरिनेट होने देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तवे को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। जब तवा अच्छे से गरम हो जाए तब हम उस पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल और तेल को भी अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब हम इस पर मछली को फ्राई करेंगे। मछली फ्राई करते वक्त तवा और तेल दोनों अच्छे से गरम होना चाहिए ताकि तवे पर मछली चिपके ना। तो हम मीडियम फ्लेम पर मछली को फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मछली फ्राई हो। तो ये देखिए, दोनों तरफ से मछली जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो ये पलट लिया है मैंने, एक तरफ से फ्राई हुई है, एक तरफ से बाकी है। तो हम इसे हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और दोनों तरफ से मछली जो है वो अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो चुकी है। ये देखिए। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरे पैन में हम ऐड करेंगे तेल, 2 टेबलस्पून के करीब। तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे गोल्डन कलर होने तक। और प्याज को देखिए मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल देंगे। जब हम फ़िश बिरयानी को दम देंगे तब हम वो प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। तो इसमें मैंने ऐड किया है 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फुल, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 हरी इलायची। कुछ सेकंड के लिए सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। और टमाटर को भी हम भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो टमाटर को भी हमने 1 मिनट तक भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से इसे भुनेंगे आधे मिनट के लिए ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये आधे मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है। प्याज और टमाटर भी हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून बिरयानी मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे धनिया ज़ीरा पाउडर। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो और तेल छूटने तक अब हम इसे भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे ताकि प्याज और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो। तो ये देखिए, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। आप हल्दी और मिर्च ऐड करते वक्त भी इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमक को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई फ़िश। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है ताकि मसाला नीचे लगे ना। तो ये हमने फ़िश को ऐड कर दिया है मसाले में, हल्का सा मिक्स दे देंगे और ढककर हम इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ताकि मसाले का फ्लेवर भी मछली में आ जाए। अब ये मैंने ले ली है एक पतीली, जिसे मैंने गरम करने रखा है लो फ्लेम पर। और ये पतीली गरम होने के बाद इस पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून तेल। तेल को मैंने वही मछली फ्राई किया हुआ तेल ऐड कर दिया था बचा हुआ। अब हम उस पर चावलों को स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास ली है बासमती राइस और ये 80% तक ही कुक किया है मैंने। तो ये चावलों को मैंने स्प्रेड कर लिया। अब हम इस पर रख देंगे मछली और साथ में मसाला जो हमने तैयार किया था वो।
अगर आपका पतीली का बॉटम पतला है तो आप नीचे तवा ज़रूर रखें ताकि चावल नीचे जले ना। तो ये देखिए मछली और मसाले को मैंने स्प्रेड कर लिया। इस पे हम रखेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, जो सुनहरी की हुई प्याज हमने निकाल ली थी थोड़ी वो ऐड करेंगे और फिर से हम चावलों को बिछा लेंगे। तो आधे चावल हमने नीचे बिछाए, फिर मसाला बिछाने के बाद आधे चावल हमने ऊपर बिछा लिए। चावलों को अच्छे से स्प्रेड करना है और अब हम चावलों पे भी ऐड करेंगे सुनहरी की हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, 1 पिंच येलो फूड कलर मैंने लिया है जिसे 1 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून देसी घी जिससे चावल जो है वो शाइनी बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अब हम इसे अच्छी तरह से ढक देंगे और ऊपर कोई भी वज़न चीज़ रख देंगे या तो आप इसे आटे से कवर कर ले ताकि भाप बाहर ना आए। अब हम इसे 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे और ये 10 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया है और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सुरमई फ़िश बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है और आप ज़रूर घर पर बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए चावल कितनी अच्छी तरह से दम हो गए हैं और ये हमारी फ़िश बिरयानी। तो आप भी इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।